ओके जी। अब मेरा बेटा क्वेश्चन ये वाला, कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आयंस। इसका बेटे मतलब है कि हमने सबसे पहले आपने बनानी है इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो हम अगर बेटा इसकी रिडॉक्स इक्वेशन बनाएंगे या रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे इसका, ठीक है, तो बेटे वो ऐसे लिखा जाएगा। हमने कहा है कैन आयरन, इसका मतलब ये है कि बेटे आयरन जो है वो अपनी फ्री एलिमेंटल स्टेट में पाया जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। प्लस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम, क्या कॉपर को वो रिमूव कर सकता है, मतलब उसकी जगह ले सकता है कि नहीं ले सकता, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मतलब जो बेटे कॉपर है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन मतलब एक्वस इन्वायरमेंट में बेटे पड़ा हुआ है, ठीक है। गोस टू फॉर्म, अब डिस्प्लेस का बेटे मतलब ये कि इसने डिस्प्लेस करके इसकी जगह आना है, ठीक है। तो इक्वेशन बेटे क्या बनेगी, कॉपर बेटे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और आयरन उसकी जगह आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसकी जगह यहाँ पे आके ये लग जाएगा और खुद बेटे वो क्या हो जाएगा, ये मतलब पहले आयंस डिसॉल्व हुए थे कॉपर के, अब आयरन के बेटे डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा आयंस के लेवल पे अगर लिखें तो वो कुछ यूं लिखा हुआ आएगा, आयरन मेरा बेटा हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, रेडॉक्स जैसे जिंक था ना, जिंक बेटे ऑक्सीडाइज हो रहा था और कॉपर मेरा बेटा उसकी आयंस जाके रिएक्शन कर रहे थे, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, ठीक है। ये बेटे मेरे पास क्या, ये एक्वस एनवायरनमेंट में है। आप चाहो तो आप ये वाला ना भी बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ऊपर वाले ही पकड़ लो सिर्फ को सिर्फ, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दैट कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। यहाँ बेटे आपको गिवन होगा, ठीक है। यहाँ बेटे आपको ऑलरेडी गिवन होता है कि किसने ऑक्सीडेशन करनी है किसने रिडक्शन करनी है, आपने डिसाइड नहीं करना। हमें कैसे पता लगा, हमने सबसे पहले बेटे इनकी ना ऑक्सीजन स्टेट्स फाइंड आउट करनी है। आयरन बेटा फ्री एलिमेंटल स्टेट में है तो जीरो होगा। अब ये है कॉपर सल्फेट। मैम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। आवाज कट रही है, सबके लिए कट रही है बेटे। यस, यस मैम, मेरे पास ना आपका बोर्ड भी बहुत स्लो स्लो शो हो रहा है और आपकी आवाज़ भी बहुत रुक रुक के आ रही है। एक रुको सर, माइट भी ना कुछ मौसम की वजह से नेट अनस्टेबल ना हो गया, मुझे उसकी भी टेंशन, ठीक है। मैम मेरे ख्याल से इनके अपने नेट के सिग्नल्स में इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे तो सही आ रही है बिल्कुल आपकी आवाज। सही आ रही मैम है। मुझे भी सही आ रही है आवाज़। अच्छा 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 अच्छा। जब एरिया को थोड़ा सा मसला हो रहा है लेकिन चले। अच्छा, अब बेटे क्या है, अगर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना जिसमें जैसे कॉपर का मैंने आपको टेबल में नहीं लिखवाया था ना, तो बेटे आपको ये तो पता है ना कि जो ओवरऑल सल्फेट है हमारे पास वो जो है वो माइनस में है, ठीक है। वो हमारे पास -2 में है। तो वैसे उसकी बात ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे भी हैंग हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो सल्फेट है ना वो हमारे पास ओवरऑल मेरा बच्चा जो है उसका चार्ज होता है -2। बेटा ओवरऑल अगर हमने इसको जीरो करना है तो -2 के लिए बेटा यहाँ पे +2 का होना जरूरी है ना ओवरऑल। तो बेटे कॉपर मेरे पास एक ही है, उसका मतलब है वो +2 उसी का है, ठीक है। इसी तरह आपको हमें सल्फेट की लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा सल्फेट एज इट इज जा रहा है। आप बेशक सारों की मत निकालो, आप सिर्फ बेटे कॉपर की निकाल लो क्योंकि वही हमारे काम की, क्योंकि वो उसी को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ देखिए कॉपर एलिमेंटल स्टेट में है तो ये बेटा इधर आएगा। सिमिलरली अगर सल्फेट -2 था तो बेटा आयरन मेरे पास एक है तो यहाँ पे बेटे क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू +2। तो ये बेटे जो स्टेट्स है ना हमारे पास, हमने इनकी एक एक की बेटे पहले स्टेट फाइंड आउट कर ली। आप चाहो तो उनको अलग भी करके आयरन इस तरह करके भी लिख सकते हो। अगर आपको बेटा कई दफा हमें ये वाली इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी गई, ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह करके इसको बना लेना है खुद से, ठीक है। अब आप देखें, इनको कनेक्ट कर लें आपस में। ये इधर जा रहा है बेटे और ये वाला कॉपर जो है वो इधर आ रहा है, 0 से +2 में गया तो आई हैव इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इसका बेटे मतलब है यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रही है मेरा बेटा तो ये हमारे पास बना हुआ है एनोड, ठीक है। इस तरह बेटा कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, मतलब ये बना हुआ है कैथोड, ठीक है। ये चीज है, मतलब हमने ये उन्होंने फिक्स कर दिया है, खुद से बता दिया है। अब वो आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि बताएं कि ये जो हमने रिएक्शन कराया है, अगर आयरन एनोड बने और कॉपर कैथोड बने तो क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल। तो उसके लिए मेरा बच्चा क्या करना है, हमने अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास जाना होता है, ठीक है। अब चूंकि बेटा बुक में इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज नहीं गिवन, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इनकी वैल्यूज को याद कर लें। मेनली बेटा आपको इनकी वैल्यूज जो है वो गिवन होती है, ठीक है। तो कोई मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोल के बताए कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन +2 और कॉपर के बेटे क्या वैल्यूज है।
मैम आयरन की जो है वो -0.44 है और कॉपर की हमारे पास +0.34 है। शाबाश, ठीक है। कॉपर की हमारे पास E0 +0.34 34। ठीक है। अच्छा बेटे, आयरन को देखो उन्होंने एनोड बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? E0 एनोड। कॉपर को बेटे उन्होंने कैथोड बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैथोड। ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि मैडम ये बड़ा था ये छोटा था, देखिए इसको कैथोड बना दिया। हमने यही तो चेक करना है कि क्या उन्होंने सही कैथोड एनोड असाइन किया कि नहीं किया। बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं नहीं मैडम ये वाली वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू थी माइनस में कर देते हैं उसको। ठीक है। तो बच्चे कहते हैं मैडम ये वैल्यू वैल्यू बड़ी है, इसको क्यों कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो मेरा बेटा आपने ना क्या करना है, आपने वैल्यूज में खुद से नहीं डिसाइड करना कि जी ये वैल्यू बड़ी है तो कैथोड कौन सा एनोड, पहले वाले में हमने डिसाइड किया था। यहाँ बेटे जिन्होंने वैल्यू आपको एनोड दे दिया है ना, बस वो भी वैल्यू लिख दो, ये कि एनोड की वैल्यू फिर ये है, कैथोड की बेटे वैल्यूज ये है। ठीक है। हमने चेक की ये करना है कि क्या उन्होंने सही सिलेक्शन की है कि नहीं की है। सिंपली बेटा उनका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करें, और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर बेटे वो नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कैथोड -E0 एनोड। ठीक है। बगैर साइन चेंज किए, बगैर साइन चेंज किए सिंपली मेरा बेटा आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। ठीक है। माइनस -0.44। ठीक है, वोल्ट। तो बेटा इसका आंसर है +0.34 +0.44। द आंसर ऑफ द सेल पोटेंशियल इज 0.78 वोल्ट प्लस के साथ। ठीक है। एज द सेल पोटेंशियल वैल्यू इज पॉजिटिव, सो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ये हो सकता है, आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। ठीक है, क्योंकि इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एज E0 cell is positive, so this reaction is feasible, ये फिजिबल होगा या ये इसको डिस्प्लेस कर सकेगा। ठीक है मेरा बच्चा, ये बात क्लियर होती है? यस मैम। मैम जरा आप यहीं पे रखेंगे अभी इसको स्टॉप करके, ताकि वो साथ में उतार लें। ये लो बेटे कर दो। हो गया बेटे? यस मैम। हो गया बच्चा? चलें जी। अब आप बेशक इसकी वो भी कर लो, यहाँ तक बेटे आपके पास हो जाता है। अच्छा, किसी के पास बुक ओपन है ना, तो कैन समन प्लीज टेल मी कि 279 पेज पे कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है न्यू बुक के अकॉर्डिंगली? मैम यहाँ पे 279 पे तो, वैसे 278 में ना एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज जो ना स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर 279 पे वो जाके मतलब कि उसके कुछ पॉइंट्स हैं तो वो वहां तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सर ने एक्टिविटी सीरीज डाल दी, क्योंकि मैंने अभी सर ना को मैसेज किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ना इन लोगों ने ना एक्टिविटी सीरीज के अंदर डाल देना, क्योंकि जिस टीचर ने पेपर बनाया था ना, उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में एक्टिविटी सीरीज भी आती है। ठीक है। सो शी टोल्ड मी कि मैडम वो भी आती है ना, जबकि नहीं आती। सो आई जस्ट कन्फर्म्ड कि उन्होंने कहा है कि मैडम एक्टिव 279 पेज शामिल है। ठीक है। तो इसका मतलब एक्टिविटी सीरीज भी आ रही है आपकी। चलो कोई मसला नहीं है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो या तो मैं चेंज कर दूंगी, नहीं तो कोई ना कोई चॉइस डेफिनेटली होगी। ठीक है। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको दोबारा से करें, तो मेरे ख्याल में इतना ही करते हैं जितना हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। ठीक है मेरा बच्चा, क्योंकि अभी आपने इसको भी प्रिपेयर जी कर। मैम। ठीक है। चलो, अब आपके बेटे न्यूमेरिकल्स वाला ये सारा क्वेश्चन हो गया है। बस वो जो क्रिटिकल वाला मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया है, उसको मैं वर्ड्स के फॉर्म में आपको लिखवा के ना उसका शॉर्ट क्वेश्चन मैं भेज देती हूँ आपको। ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल में यहाँ तक जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक, ये जो पोर्शन था आपका यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों का बेटे मेजरली जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और रह गया, आपके ऑब्जेक्टिव में बेटे इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? ऑब्जेक्टिव में बेटा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है। ये जो अभी हम फिजिबिलिटी वाला बेटे क्वेश्चन कर रहे थे ना, ठीक है, यही बेटे ना आपको वो स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। फॉलो करें मेरी बात को? ठीक है। यस मैम। और आपसे कहेंगे कि जी बताएं ये एक इक्वेशन है और इनमें सेल पोटेंशियल इनकी ना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ये हैं।
तो आप हमें ये बताएं कि जी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ पे क्या हो पॉसिबल है। तो आपने क्या देखना है कि जी अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, बेटा वो रिडक्शन ही दिया गया है, जिसकी बेटे वैल्यू बड़ी होगी ना, ठीक है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो है वो कैथोड बनेगा, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, कि जो बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, हमारे कैथोड वाले सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इट विल ऑक्सीडाइज, फॉलो करें मेरी बात को। कहाँ गया, ये तो मेरा पेज घूम जाता है, ठीक है। यहाँ बेटे हमने ये बात की थी ना, ये वाली देखें कि जिसका कैथोड बेटा पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, इसका मतलब बेटे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बेटे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। और जिसकी बेटे कम होगी वैल्यू, वो को क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपने स्टेटमेंट्स में उसको, इस चीज को माइंड में रख के करना है, ठीक है। क्लियर है मेरा बच्चा? यस हाँ मैम। ठीक हो गया मेरा बेटा। एनी क्वेश्चन जो अभी तक आपको प्रॉब्लम दे रहा हो तो मुझे बताओ, शाबाश। नो मैम कुछ नहीं। तो फिर मैंने बेटा चलो शाबाश, इसको तैयार कर लो। आई 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 एम अवेक, आज सारी रात मैं जागूंगी, तो आप लोग मुझे कोई भी मसला होना तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। मैम 4 बजे के बाद जाग रही होंगी वैसे आप? बेटे मैं सुबह तक भी जाग रही होंगी, ठीक है। सही है। वैसे सोएंगी कब आप? नहीं आज नहीं सोने का इरादा मेरा, ठीक है। सही है मैम। चलो आई विल बी अवेक, तो आप मुझे बताना कोई भी, अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो, कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। अभी फिलहाल आपने सारे दिन आज बैलेंसिंग काफी बच्चों ने की है, इतना बैलेंसिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। जितना आपने बेसिक कर लिया मेरे ख्याल में वो ठीक है। अब एक दफा ना इन न्यूमेरिकल से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो आप लोगों का बेटे जो टॉपिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। एक्टिविटी सीरीज अभी मुझे पता लगा है कि आ रही है, तो अगर मेरा नहीं वो फिलहाल उस क्वेश्चन को रहने दें आप लोग, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों को खुद से दोबारा क्लास में करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर कोई उसमें से क्वेश्चन आता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको या तो चेंज कर दूंगी या फिर ग्रेस मार्क्स में दे दूंगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सही है मैम। बट मैम आप कोशिश कीजिएगा कि प्लीज आप कल जो है ना हमारे ये जो कैंपस है इसमें जरूर आए। ठीक है। अरे जारा कह रही है मैडम सो जाएं, जारा ने मुझसे इतने ढेर सारे ऊपर सवाल पूछे हुए हैं, तो वो कौन करेगा है, ठीक है। वोल्ट मीटर मैम सेल्फ पोटेंशियल, मुझे बेटे जी बेटा वोल्ट मीटर आपका सेल्फ पोटेंशियल बेटे मेजर करता है। और जारा ने कहा है कि सिर्फ बी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। और 12.8 है यूजिंग ईएमएफ डाटा वाली, इसकी कोई डिफाइन करना है रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे। 12.8 बेटे कौन सी वैल्यू है एट, एक मिनट को मुझे देखने दो। 12.8, नो मैम, वो मुझे लगा था कि उसको हमें थ्योरेटिकली डिफाइन करना है ना, मतलब जस्ट हमें लिख के बताना है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकता, वो अच्छा ये भी जो अभी बताओ हमने उसको अभी किया है, जो लास्ट वाला जी भी क्वेश्चन किया उसकी बात कर रहे हो? जी, नहीं नहीं बेटा वो मुझे सेल्फ लगा कि पोटेंशियल हमें बेस ना पे कर, सेल्फ डायरेक्टली पोटेंशियल, डिफाइन करना है। ठीक है। और अगर आपको ठीक सेल्फ है पोटेंशियल की मैडम। वैल्यूज नहीं गिवन है ना, तो वो फिर उस पर मसला होगा, जो उसके बगैर नहीं हो सकती बेटे। ये वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, अगर नहीं गिवन तो बेटे आपको मैंने कुछ याद करवाई हैं, वो आप याद कर लो, तो वो आपके लिए इजी है, ठीक है, हो जाएगा वो, ठीक है मेरा बच्चा। सही है मैम। मैम बस क्लास लीव कर दें अब? जी मेरा बेटा क्लास लीव कर दो, मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लूँ, रिकॉर्डिंग लंबी हो गई है, ठीक है, हमने दरमियान में रिकॉर्डिंग रोक ली हुई। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।